नहीं, ये नहीं हो सकता। अशोक के घर मां को किसी सूरत में नहीं जाने देना है। एक बार मां अशोक के घर अगर चली गई तो समझो खुशियां हमारे घर से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगी। नहीं, मां को किसी कीमत पर हमें यहां अपने घर लाना होगा और वो यहां आएगी आएगी। लेकिन अगर अशोक ने प्लान किया है कि वो माँ को ले जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अशोक माँ को यहाँ आने देगा? जानता हूँ ललिता कि वो मुझे नहीं लाने देगा, लेकिन मुझे तो किसी भी हालत में माँ को यहाँ इस घर में ही लाना है। ललिता, अशोक ने माँ के लिए एक कमरा तैयार करवाया है, तुम भी एक कमरा तैयार करवाओ। कौन सा कमरा तैयार करूं? ये भी मुझे बताना होगा। चिढ़ क्यों रहे हैं? हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, हर कमरे में कोई ना कोई रहता है, इसलिए पूछा आपसे। अच्छा, एक काम करो, धर्म का कमरा रेडी करवा दो मां के लिए। अरे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अरे धर्म बेटा, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ हॉल में एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल नहीं पापा, मैं अपने कमरे में ही रहूंगा। अगर दादी को यहाँ लाना है तो आप उनका कुछ और इंतजाम कर दीजिए, मैं अपना कमरा किसी को नहीं। अरे धर्म बेटा, आजकल के बच्चे। ललिता, तुम अपना कमरा रेडी करवा दो। कुछ दिन के लिए तुम प्रियंका के साथ सो जाना और मैं यहाँ हॉल में अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। हॉल में? क्या बात है पापा, आपके कमरे को क्या हो गया? वो तुम्हारी दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं, उनका यहाँ रहने का इंतजाम करना था। दादी माँ यहाँ आ रही है? हाँ। अरे तो आप लोगों को इधर उधर सोने की क्या जरूरत है? दादी माँ मेरे कमरे में रहेंगी। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्यों होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। ये सामान नहीं है, आपकी दादी माँ की खुशियाँ हैं। और ये जो कांसे का लोटा है ना, इसमें उनको पानी पीने की आदत है और रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाने की आदत है। और हाँ, एक बात और, जब उनका मन भारी हो जाता है ना, तो वो तुलसी के पास बैठना बहुत पसंद करती है। ऐसा क्या? उनको अच्छा लगता है। अब देखो, हर आदमी की अपनी अपनी आदत होती है। अब मेरी आदत है कि जब मुझे बहुत टेंशन हो जाता है ना, तो मैं ऋतिक रोशन की पिक्चर देखने चली जाती हूँ और मेरा टेंशन झट गायब हो जाता है। भाई ऋतिक रोशन की पिक्चरें देख के तो मेरी टेंशन भी दूर हो जाती है। सच्ची? हाँ। यानी कि अपन दोनों का टेस्ट तो बहुत सेम है। चंद्रा, लो भाई ये माँ का सामान, ये उनका मटका और ये कांसे की थाली। डैड, ये मटका किस लिए? बेटा, माँ को अस्थमा की तकलीफ है, इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी उन्हें तकलीफ दे सकता है। चंद्रा, मुझे ये बताओ कि माँ के लिए और क्या क्या सामान चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, सब कुछ है। माँ को तो यहाँ कर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अपने कमरे में नहीं है। और जब वो इस भोपू को देखती ना, तो उनको वो पुराना गाना याद आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब माँ की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? अगर माँ खुश तो हम सब भी खुश। बस माँ जी, आप ठीक हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ किशोर जी, आपकी माँ की तबीयत कैसी है? माँ पहले से बेहतर है। हमारी मुलाकात कब हो सकती है? जी कल। माँ कल डिस्चार्ज हो जाएंगी ना, उन्हें घर में छोड़ने के बाद सीधा मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं फोन से इन टच रहूंगा। जी हाँ जी हाँ। ठीक है, कल हम लोग ऑफिस में मिलते हैं। ओके? बेहतर है, बेहतर है। बाय 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 बाय। माँ जी, आपका कमरा पूरी तरह से तैयार हो गया है, बस लेखा अभी फिनिशिंग टचेस दे ही रही होगी। और माँ, आप जब इस कमरे को देखेगी तो बहुत खुश होगी। भाई साहब, माँ आपके साथ नहीं बल्कि माँ मेरे साथ चलेगी। What
डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहो। कोई कम नहीं, सब एक दूसरे जैसे हो। तुम लोगों को सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। कान खोल के सुन लो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं वापस अपने घर जाऊंगी बस। लेकिन माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपका पूरा पूरा ख्याल रखना है हमें, इसलिए आपको हमारे साथ ही आना होगा ना। यहाँ तुम लोगों को इस तरह लड़ते देख देख कर जीने से अच्छा है वहां लावारिस की तरह अकेले मर जाऊं। मैं वापस अपने घर जाऊंगी बस। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कबीरा मूरख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। डैड, खाना लग गया। माँ के लिए खाना भेज दिया? हाँ, टीना दीदी और चंद्रा लेकर चली गई। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है डैड। डैड, एक बात कहूँ? दादी माँ से आप बहुत प्यार करते हैं ना? मैं भी दादी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि दादी माँ को ताऊजी के घर रहने दीजिए। क्या क्या कहा तुमने? ठंडे दिमाग से सोचिए डैड, डॉक्टर ने दादी माँ को अकेले रहने से सख्त मना किया है। इस तरह के अगले दौरे में उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है, और दादी माँ जिद करके वापस चली गई तो क्या होगा? और दादी ताऊजी के यहाँ पे रहीं तो हम जब चाहे तब मिल सकते हैं उनसे। और दूसरी बात, नानक जी की बाणी तो आपको पता ही है ना डैड? कौन सी बाणी? वही, जब बुरे लोगों की बस्ती में जाकर गुरु नानक जी का आदर सत्कार होता था, तब गुरु नानक जी उन्हें आशीर्वाद देते थे कि आबाद रहो, बसे रहो। और जब अच्छे लोगों को वो आशीर्वाद देते थे तो कह देते थे उजड़ जाओ। एक दिन किसी ने उनको इस बात पर टोका और उनसे पूछा कि वो उल्टा आशीर्वाद क्यों देते हैं। तब नानक जी ने उन्हें समझाया कि उनका आशीर्वाद तो बिल्कुल सीधा और सही है। बुरे लोग उजड़कर कहीं और बसेंगे तो बुराई फैलाएंगे, इसलिए उनको वहीं बसे रहना चाहिए। अच्छे लोग उजड़कर कहीं और बसेंगे तो अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए उनके उजड़ने में ही संसार का भला है। डैड, हो सकता है दादी माँ के उस घर में रहने से वहाँ की बुराई का अंत हो जाए। और ये भी हो गया, सब हो गया दादी माँ, चलिए। मैं अब भी कहती हूँ, मुझे वापस जाने दो। माँ क्यों बेकार में जिद कर रही हो? मैंने आपसे कहा है ना कि पंचम का कल रात को मुझे फोन आया था और उसने कहा था कि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। अशोक कुछ नहीं कहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आज आया क्यों नहीं? पंचम भी नहीं आया, क्यों? अब माँ जी, हम आपको क्या बताएं? अगर हमने कुछ कहा तो आप कहेंगे कि बस वही बेसुरा राग अलाप रहे हो।
अगर वो आज यहाँ आता तो उसे आपके इलाज का आधा पैसा ना देना पड़ता। माँ, अशोक भाई साहब मजबूरी में झुक भले ही जाए, लेकिन अपने झुकने की कीमत वसूल करना कभी नहीं भूलते। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम अपनी माँ जी के लिए इतना नहीं कर सकते? कितना होगा हॉस्पिटल का बिल? 55,700। इतना बिल? हाँ पापा, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बिल अशोक अंकल ने ऑलरेडी पे कर दिया है। वाह, देखा देखा कैसी कैसी हरकतें करते हैं आपका बेटा। अरे जैसे आप हमारी तो कुछ लगती ही नहीं। हम भी तो आधा पैसा दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता हमें जलील करने का। नहीं, वो ऐसा सोचता ही नहीं है। उसने तुमसे आधे पैसे नहीं लिए क्योंकि वो अपनी माँ को अपने ऊपर बोझ नहीं समझता। और ना ही वो अपनी माँ का बंटवारा करना चाहता है। अरे माँ जी, आप भी क्या से क्या सोचने लगी। भाई हम आपको बोझ थोड़ी समझते हैं, ये तो व्यवहार की बात थी सो हमने की। चलिए अपने घर चलिए, चलिए ना माँ जी। आइए। आहिस्ता भाई, आहिस्ता आहिस्ता, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आओ जी, आओ। ए भगवान, आराम से, आराम। ठीक तो है? वेलकम होम, आपका घर आ गया। वेलकम टू योर हाउस। माँ, अशोक, पंचम, तुम लोग यहाँ? जीते रहो, जीते रहो। कहाँ थे तुम? मैं तुम दोनों का हॉस्पिटल में इंतजार कर रही थी। दादी माँ, उस वक्त हम लोग मंदिर में आपकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे और भगवान से मैं वादा लेकर आया हूँ कि अब आपको वो कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। अरे भगवान कहाँ किसी को तकलीफ पहुँचाता है, वो तो इंसान को उनके कर्मों का फल देता है। जिस तरह से मैं भुगत रही हूँ और भुगतूंगी, वो भी मेरे ही कर्मों का फल होगा। माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? हमने तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी कर्म करते नहीं देखा कि हॉस्पिटल में जो आपने इतनी तकलीफ सही है वो आपके कर्मों का फल हो। अरे ललिता, तुम तो बाद में इस घर में आई हो। हमने तो माँ की कोख से जन्म लिया है। हमने तो आज तक ये नहीं देखा कि माँ की वजह से किसी को तकलीफ हुई हो सकता है कि दादी माँ का ऐसा कोई कर्म पिछले जन्म का हो। भतीजे, आज की इस मॉडर्न एज में तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? एज कोई भी हो चाचा जी, शक्लें बदलती हैं पर दुनिया उसी चक्कर की तरह चलती रहती है। जो पहले राजा महाराजा थे वो आज नेता और बिजनेसमैन हैं। जो पहले रावण और राक्षस थे वो आज आतंकवादी हैं। जो कर्म उनका था वही कर्म इनका है, इसलिए उनका जो हश्र हुआ था इनका भी यही हश्र हो रहा है। वो जो कुछ भी हो पंचम, लेकिन हमारी माँ ने इस जन्म में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उसको ऐसा फल मिले या उसको इन तकलीफों से गुजरना पड़े। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह को जब अपने आखिरी वक्त में बाणों की शैया की पीड़ा झेलनी पड़ी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से यही सवाल किया था कि मुझे अपने 100 जन्म याद हैं, पर उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके वजह से मुझे ये पीड़ा झेलनी पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनका 101वां जन्म याद दिलवाया,
जब भीष्म ने एक सांप को अपने रथ के नीचे कुचले जाने से बचाने के लिए तीर से उठाकर दूसरी तरफ फेंका। भीष्म ने तो अपने हिसाब से उस सांप की जान बचाई थी, पर वो सांप जहां जाकर गिरा था वहां कांटेदार झाड़ियां थी, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरह से जख्मी हो गया। उस कर्म की सजा मिली उनको पूरे 101 जन्म के बाद। सब बकवास है, कहानियां हैं ये। अब बताइए, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? क्यों दादी माँ, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा तूने, पर सारी बातें क्या यही करोगे, अंदर नहीं आओगे? क्यों? बस माँ, हम तो तुम्हें अस्पताल से बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आता देखना चाहते थे, इसलिए हम पहले मंदिर गए और भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाया। पंचो बेटा, प्रसाद को पहले। अच्छा माँ, अब तू अंदर जाके आराम कर, मैं बाद में आके मिलता हूँ। ध्यान रखना अपना। ताऊ जी, प्रसाद लीजिए, भगवान का है। बेटा, तू यहाँ इस घर में है, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत तो है। दादी माँ का अच्छे से ध्यान रखोगी ना? ऑफ कोर्स चाचा जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दादी माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, तभी तो मैंने उन्हें अपने कमरे में ठहराया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन सुन, फिर भी अगर दादी माँ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझे फ़ोन कर देना। ओके, अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। आओ बेटा। जी, बाय। टीना, पंचम, चलो आ जाओ, नाश्ता लग गया। आया मौसी। जीजा जी, नाश्ता। अच्छा राशि, मेरी एब्सेंस में कभी माँ का फोन आए तो उसको पूछ लेना जरूर कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और यही बात टीना को भी कह देना। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मासी। टीना बेटा, मैं तुम्हारी मैंने सब सुन लिया डैड, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? और वैसे भी ताऊ जी भले हमसे अच्छे से पेश ना आते हों, पर वो दादी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। आखिर वो उनकी भी तो माँ है। वो तो उनकी माँ जरूर है बेटा, लेकिन तेरे ताऊ जी और चाचा उसके बेटे नहीं। क्योंकि उनका रिश्ता तो सिर्फ लालच से, जो मां की मौत की घड़ी में उसके बचने की दुआ मांगने की बजाय जमीन की वसीयत तैयार करवाने में लगे थे, जिन्हें मां के होश में आने का इंतजार सिर्फ इसलिए था कि मां वसीयत पर साइन कर सके। ऐसी औलाद मां के दुख को क्या समझेगी बेटा? उनको तो सिर्फ लालच से वास्ता है और किसी चीज से नहीं। हाँ, उस घर में सिर्फ एक प्रियंका ही है, बाकी सब लालची है बेटा, एक नंबर के लालची। लालच बलाई ऐसी है, आगे आगे देखिए वहां भी क्या रंग दिखाती है लालच। लोभी लालच में पड़े, सूझे ना दिन रैन, झूठे माया जाल में खोए मन का चैन।